ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स से मुराद क्या है, हम इस टॉपिक में ये समझेंगे। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा जी, तो हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसको हम कहते हैं डार्विन। उसने बहुत ज़्यादा काम किया एवोल्यूशन पे। अब जो डार्विन था उसकी कुछ थेरीज थी, उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, कुछ उसने चीज़ें प्रपोज की जो कि एवोल्यूशन के मुतालिक थी कि एवोल्यूशन किस तरह होती है। अब डार्विन का एक प्रीडिसेसर, इसका मतलब ये होता है डार्विन से पहले, डार्विन का एंसेस्टर, डार्विन से पहले जिसने ये काम किया हो, ठीक है। डार्विन का एक प्रीडिसेसर था, उसका नाम था लामार्क, जिसकी हमने अभी पिछली वीडियो में बात की। जो लामार्क था उसने अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है वो पेश की 1809 के अंदर। तो लामार्क ने MLARC, लामार्क जो था उसने अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पेश की 1809 में। ये सेम वही साल था जिसमें जो है डार्विन, उसकी पैदाइश हुई, डार्विन पैदा हुआ। अब जो लामार्क था वो इंचार्ज था नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में इनवर्टिब्रेट कलेक्शन का। अब जो लामार्क था उसने काम किया इस पे कि एवोल्यूशन किस तरह हो रही है। उसने जब चीज़ों को ऑब्जर्व किया, थोड़ा सा उसने देखा, तो उसने दो बातें प्रपोज की, दो पॉइंट्स प्रपोज किए। सबसे जो पहला पॉइंट था वो ये था कि वो वाले बॉडी पार्ट्स, वो ऑर्गन्स या वो चीज़ें जिनको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो अच्छा ग्रो करती हैं, स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं, लार्जर हो जाती हैं। और वो पार्ट्स जिसको हम यूज़ नहीं करते, डिसयूज़ करते हैं, या जिनको हम यूज़ करते ही नहीं बिल्कुल, तो वो डिटीरियोरेट हो जाती हैं, वो वीक हो जाती हैं, वो लेथार्जिक हो जाती हैं। अब दो बातें हो गई, मतलब पहले पॉइंट में दो बातें कि वो बॉडी पार्ट्स जिनको ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, यूज्ड बिकम स्ट्रॉन्गर, और वो बॉडी पार्ट्स जिनको यूज्ड लेस या जिनको डिसयूज किया जाता है, जिनको यूज किया ही नहीं जाता, वो डिटीरियोरेट हो जाएंगे या वो वीक हो जाएंगे, ठीक है। अब इस बात के लिए उसने एग्जांपल क्या दी, उसने कहा कि जो होता है हमारे पास ब्लैक स्मिथ, जिसको हम कहते हैं लोहार, ठीक है। अब जो लोहार होता है उसका काम सारा दिन लोहे का काम करना होता है, तो वो बड़े बड़े हैमर्स चलाता है, बड़ी बड़ी मशीनरी यूज करता है, तो उस वजह से जो उसका बाइसेप होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। अब इसकी रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि वो उसको यूज़ कर रहा है। ज़्यादा यूज़ करने की वजह से उस हैमर को, जो उसकी बाइसेप है उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, उसका मसल जो है वो लार्ज हो रहा है। और इसके मुकाबले में वो कहता है कि बॉडी पार्ट है आप उसको यूज़ ना करें, जिसका कोई मसल है आप उसको यूज़ ना करें, तो वो मसल वीक हो जाएगा, वो मसल डिटीरियोरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि उसने यही बात की है कि वो चीज़ें जिसको हम ज़्यादा यूज़ करेंगे वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, और वो बॉडी पार्ट्स जिनको हम यूज़ नहीं करेंगे या बहुत कम यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे ही नहीं, वो डिटीरियोरेट हो जाएंगे, वो जिसको कहते हैं ना कि कम हो जाना, लेस स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है।
अब इसी जो ये बात है, इसी को उसने आगे बढ़ा के एक सेकंड पॉइंट निकाला, लेकिन वो सेकंड पॉइंट बड़ा हिला देने वाला था। इससे पहले जो है वो इतनी 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 बड़ी बात किसी ने नहीं की थी इन एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से। उसने जो सेकंड आइडिया दिया, अब उसका फर्स्ट आइडिया हमें समझ आ गया, फर्स्ट आइडिया उसका ये वाला है, ठीक है। और सेकंड आइडिया उसने कहा, जो ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, जो बंदे ने खुद एक्वायर की हैं, जो उसने खुद अपनी मेहनत से हासिल की हैं, उसने कहा कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इनहेरिटेबल हैं, ठीक है। मतलब और वो आगे पास ऑन हो सकते हैं। मतलब क्या इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे अब एक हमारे पास ब्लैक स्मिथ है, एक लोहार है, उसका बाइसेप बहुत बड़ा है, ठीक है। अब ये अब हम कहते हैं ना, लेकिन इसने कहा कि जो ब्लैक स्मिथ होगा, जो उसका बेटा होगा, फिर आगे जो उसका बाइसेप वो भी बहुत बड़ा होना चाहिए, ठीक है। इसकी उसने मिसाल इस तरह दी कि जो हमारे पास जिराफ्स थे पहले, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसने कहा ये जिराफ्स हैं, ठीक है। एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आ गया जिराफ्स। उसने कहा जो पहले जिराफ्स थे, वो पहले उनकी जो गर्दन है वो ज्यादा लंबी नहीं थी, ठीक है। अब पहले मतलब वो घास जमीन से खाते होंगे, लेकिन ऐसा वक्त आया कि वो शायद घास खत्म हो गई या जो छोटे पौधे थे वो खत्म हो गए, तो क्या हुआ, सिर्फ बड़े बड़े दरख्त रह गए, बड़े बड़े दरख्त रह गए। अब इस दरख्त से उसके लिए खाना मुश्किल है, ज़ाहिर है वो नहीं खा सकता। तो उसने क्या किया, उसने अपनी जो गर्दन है उसमें इस तरह मॉडिफिकेशन की कि जो गर्दन है वो लंबी हो गई। अब हुआ कुछ यूं कि जो ये वाला जिराफ है, इसमें यूं मॉडिफिकेशन आई कि इसकी जो गर्दन है वो काफ़ी लंबी हो गई यूं करके, ठीक है। अब ये जो जिराफ आपको नज़र आ रहा है ये वाला, अब इसके लिए यहाँ से एक जो है पत्ते खाना कोई मुश्किल नहीं रहा, ठीक है। अब वो वाले जिराफ्स जो अपनी गर्दन को लंबा कर चुके हैं, जो इस कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्वायर कर चुके हैं, उनके लिए तो पत्ते खाना मुश्किल नहीं रहा। तो सरवाइव कौन से वाले करेंगे? जिनकी गर्दन लंबी हो जाएगी, जो बाकी होंगे वो तो मर जाएंगे। अब उसने कहा जो गर्दन लंबी हुई है, ये तो उसने कैरेक्टरिस्टिक एक्वायर की अपनी मेहनत से, ठीक है। जो उसने बात असल में की, उसने कहा जो ये जिराफ है, जो उसकी लॉन्ग नेक है, अब ये आगे इसकी नेक्स्ट जनरेशन में भी पास होगी, ठीक है। उसने क्या कहा, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। इस बात का मतलब क्या है कि वो मॉडिफिकेशन जो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर उसने एक्वायर की है, जो उसके अंदर आई उसकी मेहनत की वजह से, वो उसकी लाइफ टाइम में जो उसके ऑफ स्प्रिंग्स होंगे उनके अंदर पास हो जाएगी। जैसे अब ये लॉन्ग नेक जिराफ है, जो उसके आगे बच्चे होंगे वो भी लॉन्ग नेक वाले होंगे, ठीक है। तो इस बात को उसने ये कहा कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इनहेरिटेबल हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या हुआ? अच्छा जी, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जो शॉर्ट नेक वाले जिराफ थे वो ख़त्म हो गए आहिस्ता आहिस्ता, और जो लॉन्ग नेक वाले जिराफ थे जिनके लिए सरवाइव करना आसान था एज कम्पेयर टू शॉर्ट नेक वाले जिराफ के, तो जो है वो लॉन्ग नेक वाले जिराफ फिर आगे वो चलते रहे, और जो शॉर्ट नेक वाले जिराफ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गए, क्योंकि जो इनकी करेक्टरिस्टिक है वो आगे चल रही है। तो हम कह रहे हैं जो एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक है वो इनहेरिटेबल है। लेकिन अब हमें इस बात का पता है कि जो एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स हैं वो इनहेरिटेबल नहीं है, वो इनहेरिटेड नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब जो आपने अपनी कोई चीज़ अपनी मेहनत से हासिल की है, जो एक जो है करेक्टरिस्टिक, वो आप आगे पास ऑन नहीं कर सकते। इसकी मिसाल यूं भी है कि एक जो साइंटिस्ट था उसने क्या किया, उसने कुछ चूहे लिए, ठीक है, और उनकी उसने दुम काट दी। अब दुम काटने के बाद क्या हुआ, उसने जब उनका जो ऑफ स्प्रिंग्स थे वो चेक किए, तो जो ऑफ स्प्रिंग्स थे उनकी दुम नॉर्मल थी, उसमें कोई मसला नहीं था, वो छोटी नहीं थी, वो लंबी नहीं थी, वो नॉर्मल थी बिल्कुल, ठीक है। उसने फिर दोबारा एक्सपेरिमेंट किया ये वाला, तो फिर भी ऐसा ही हुआ कि जो जिन चूहों की दुम काटी गई थी, जो उनके ऑफ स्प्रिंग्स थे, उनकी दुम वैसी की वैसी थी। अब हम इस बात को यूं यूं ही ले सकते हैं ना, कि जो ब्लैक स्मिथ है जिसका एक बाइसेप्स बहुत बड़ा है,
तो हम ये तो नहीं एक्सपेक्ट करेंगे जो उसका बच्चा होगा उसका बाइसेप भी बगैर मेहनत के उतना ही बड़ा हो जितना उस ब्लैक स्मिथ का है। ठीक है। अब हमें इस बात का पता है कि जो एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स हैं ये आगे पास ऑन नहीं हो सकती, लेकिन एक बात जो बहुत काबिल जिक्र है, जो नोटेबल है, वो ये है कि जो नेचर है वो सिलेक्ट करती है बेस्ट को। ठीक है, तो जो चीज़ बेस्ट होगी वो आगे चलेगी, और जो चीज़ बेस्ट नहीं होगी वो हो सकता है ख़त्म हो जाए या आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाए। ठीक है, तो इस बात को हम आगे डिस्कस करेंगे जाके, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक में।